हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन है हिंदी का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके जितने भी टाइप के आपके हिंदी का एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों, आपका यहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन है आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर है, न्यू क्वेश्चन है और दोस्तों एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। और दोस्तों ये उपसर्ग से क्वेश्चन है, प्रत्यय से क्वेश्चन है। उपसर्ग और प्रत्यय से ये दो क्वेश्चन है आपके यहाँ से। और भी देखते हैं इसमें दोस्तों न्यू क्वेश्चन भी ऐड होगा। और दोस्तों आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के जितने भी टाइप के आपके हिंदी के एग्जाम हो रहे हैं सब इसमें आपके क्वेश्चन इंक्लूड होने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट है कि क्वेश्चन का क्या रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कलर में। आज इस कलर को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब बताइए दोस्तों, उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में मैं बताया हूँ। उपसर्ग आपके यहाँ पे देखिए 5 प्रकार के होते हैं और प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय में आपके जो हिंदी के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं आपके प्रत्यय में, वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, उपसर्ग का जो प्रयोग हो रहा है वो आपके हिंदी के आदि आरंभ में हो रहा है, मतलब दोस्तों शुरू में हो रहा है। कलर सही नहीं है, ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शब्द के आदि में मतलब आरंभ में आपके उपसर्ग लगाए जाते हैं या प्रयोग होते हैं। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो अंत में जुड़ा है वो क्या है? प्रत्यय, और वो भी धातु में जोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात क्या पूछ रहा है? उपसर्ग पूछ रहा है, तो क्या है? प्र, प्रख्यात, प्र। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए। यहाँ पर दोस्तों हलंत नहीं लगा हुआ है इसलिए ये रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्र, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? प्रति है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द या विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन में आपका गमन शब्द है, इसको विपरीतार्थक मतलब विपरीत बनाना है। इसको बनाने के लिए इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग होगा? विपरीत बनाना है, गमन है तो आगमन हो जाएगा। ठीक है, विपरीतार्थक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित इत, प्रत्यय पूछ रहा है तो क्या है? इत है। ऑप्शन डी। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेखक आपके यहाँ डिटेल्स में आपको दिखाया गया है लेखक में कौन से आपके शब्द हैं, इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, अक आया हुआ था, अक आया हुआ था वहां पे लेखक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज में आपको अनुज को स्त्रीवाचक बनाना है तो इसमें प्रत्यय जोड़िए। इसमें प्रत्यय जोड़िए, कौन सा? ईक है, ई है, आ है, ई है, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? तो दोस्तों आ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे राइट है, करेक्ट है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखते हो, सुत है शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? देखिए ये सारी चीजें आपको बता दिया गया है। आ लगा देंगे तो यहाँ पर जो सुत है शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ लगाएंगे तो ये स्त्रीवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्पृश्य, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? देखिए दोस्तों, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक
विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताइए। जो स्पर्श है, शब्द को विलोमार्थक बनाना है तो आप अ लगा देंगे, विलोमार्थक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। प्रतिकृत प्रतिकूल है या प्रतिकृत है? प्रतिकूल है दोस्तों। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो दोस्तों प्रति है, उपसर्ग पूछा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आया है, यहाँ पर इसका डिटेल आया हुआ है। ठीक है, इसका डिटेल आया है, इसी में इसका क्या बना है, इसी में इसका आंसर छुपा है और बना क्या है, अत्याचार बना हुआ है। ठीक है, आचार है। शब्द में पहले क्या करते हैं, अति जोड़ देते हैं उपसर्ग बनाने के लिए। तो उपसर्ग बनाने के लिए तो अति जोड़ देंगे या लगाने पर ये अत्याचार बनता है, जिसका अर्थ जुल्म या क्रूरता होता है। जबकि दूर लगाने से क्या होगा, दुराचार या बुरा आचरण बनाता है या बनता है। ठीक है, लेकिन अति ही अत्याचार के रूप में जुल्म का भाव देता है। अब समझ रहे हैं इसका राइट जो करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वहां पर आपको ये मिलेगा, ये अति ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसको फिर देख लीजिए, अति प्लस आचार क्या हो गया, अत्याचार। जुल्म या क्रूरता, दूर लगाने पर, फिर आचार में दूर लगाने पर उपसर्ग है तो दुराचार होगा, बुरा व्यवहार, अनैतिक आचरण, ये 4 चीजें यहाँ पर होंगी। ठीक है, इसलिए सही उपसर्ग अति है, जो आचार के साथ मिलकर जुल्म या अत्याचार का अर्थ देता है। तो ये आपको डिटेल्स पहले बता दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन आया हुआ है कैसा, कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो दोस्तों अति है तो क्या हो गया, अत्याचार, जुल्म हो गया, ये जुल्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, देखिए दोस्तों, कृदंत प्रत्यय आपको बताया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, बिकाऊ। बिकाऊ क्या है, कृदंत प्रत्यय, बिकाऊ कृदंत प्रत्यय, ये आपको बताया गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा, आवा प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, मतलब दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा, भुलावा, ऐसा लग रहा है डी में, लेकिन ये डी में आवा है। ठीक है, तो किस में नहीं है, आवा में लावा। ठीक है, लावा, ला लग गया ना, फिर वाह है तो आ है, इसमें भुलावा ला है, आवा है, तो यही तो दोस्तों, आवा, लावा, ला, आवा। तो ऐसा आपको लग रहा है कि ये डी है, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है, जो आपका राइट है, छोटे से देखेंगे तो आपका लावा होगा। इसमें कोई कुछ चीज़ जुड़ी नहीं है ना, इसलिए तो ये सिंगल ही रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका जो है राइट है, करेक्ट है। तो आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय वहां पर आपको दिखाया गया, बताया गया है डिटेल्स में दोस्तों, जो कि आज नहीं, आपको कल वीडियो प्रत्यय का मिल जाएगा, कल सुबह 8 बजे, और इसका जो है 2 दिन बाद मिलने वाले हैं। तो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है इसमें। तो समूहवाचक प्रत्यय जो हैं, प्रेस, प्रेस नहीं है, लोग, गण, वर्ग, ये दोस्तों समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ये समूहवाचक प्रत्यय हैं। तो प्रेस क्या है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। यहाँ पर व्यवस्था है, इसमें उपसर्ग लगाना है। कौन सा 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा उपसर्ग लगाएं कि जो व्यवस्था है इसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो अ लगा देंगे, अव्यवस्था हो जाएगा, तो ये विपरीत हो गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है।
अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए तो निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों धनिक, धनिक में आपके प्रत्यय का प्रयोग हुआ है धनिक में, तो ऑप्शन डी आपका जो है ये करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताइए प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, किस शब्द में, किस शब्द में लगा है? जादूगर में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर उपसर्ग बताइए किस शब्द में प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों उपकार में, उपकार। दोस्तों उपकार ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुवाद में अनु है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ से देखिए निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह में निर है दोस्तों, निर्वाह उपसर्ग लगा हुआ है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए। हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण आपके पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने आपको ये जो है हिंदी के कृत प्रत्ययों की जो संख्या बताए गए हैं, ठीक है, किसके कृत प्रत्यय में आपके हिंदी के, ठीक है, हिंदी के जो प्रसिद्ध व्याकरण आपको दिया गया है वीडियो में डिटेल्स में, ये पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है कि हिंदी में जो आपके कृत प्रत्यय की जो संख्या है आपको दिखाया गया उस वीडियो में, वो 42 मानी जाती है, मानी गई है या मानी है, ठीक है। ऑप्शन इसमें जो आपका आया है अब आगे क्वेश्चन का, वहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर 42 ही आपको आंसर देना है, ठीक है। अब आएंगे आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये रहा आपका सी, हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की संख्या आपको कितनी है? ये 42 है। वो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया है, और आपको डिटेल्स में आपको 42 की संख्या में कृत प्रत्ययों की हिंदी में आपको हम मिलने वाले हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो आएंगे अगले क्वेश्चन पर। और कृदंत प्रत्यय में किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय में किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? दोस्तों क्रिया के साथ। कृदंत प्रत्यय में क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 24 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिससे कि आप इसको समझिए। तो दिया गया है इस विकल्प के आधार पर जो भौमिक शब्द है ये गलत है, क्योंकि भूमा या भूमि से भौमिक नहीं बल्कि भौमाइक, ठीक है, जो कि अशुद्ध है या भौमिक है, ठीक है, भूमाइक है, तो शब्द बनता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, भौमिक में इक लगाते हैं, ठीक है, भूमि भूमा नहीं। तो जबकि अन्य शब्द जैसे दैविक, सामाजिक और पाक्षिक विकल्प में हो तो इक प्रत्यय से सही रूप में बनते हैं। अगर प्रश्न में पक्षिक है या था तो वह गलत है और सही पाक्षिक होगा, लेकिन सामान्यतः भौमिक गलत माना जाता है। अब आएंगे आगे। यहाँ कुछ चीज़ें देख लीजिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाए गए हैं और इसमें भी बताए गए हैं, ठीक है। तो इक प्रत्यय का नियम है, जब इक प्रत्यय लगता है तो मूल शब्द का पहला स्वर जो होता है सॉरी दोस्तों, ई आ ई उ, मतलब ये छोटा हुए बड़ा उ, ठीक है, बदल जाता है। तो यहाँ पर आ हो जा, आ हो गया, फिर आ में ई, ए में उ, और औ में और शब्द के अंत में इक जुड़ जाता है। जैसे धर्म प्लस इक धार्मिक, अर्थ प्लस इक आर्थिक, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, ठीक है। यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है जिसे आप समझने की कोशिश करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। नीति प्लस इक नैतिक, भूगोल प्लस इक भौगोलिक, ठीक है, आत्मा प्लस इक आत्मिक हो गया। आप समझ पाए? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है?
तो इसमें कौन सा पद आप सही मानेंगे या गलत मानेंगे? दैविक, सामाजिक, भौमिक। पद गलत है तो पाक्षिक की ऐसी बात ही हो रही थी क्या? भौमिक शब्द में क्या भूमा भूमि प्लस नहीं बल्कि भौमाइक जो अशुद्ध है एक शब्द बनता है। प्रश्न में पक्षिक था तो वह गलत है, सही पाक्षिक होगा। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी पाक्षिक होना चाहिए, ये पद गलत है। निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ठीक है, आप समझने हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका रॉन्ग है, गलत है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? दोस्तों अभियोग, व्यायाम, अपमान, ये प्रत्यय रचना से हुई है, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ये रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी है आपका राइट। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बे है दोस्तों, बे है आपके, बेइंसाफी है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से उपसर्ग सही शब्द, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द है सुरेश, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव मतलब आव होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, विज्ञान, तो दोस्तों वी है, ऑप्शन सी, विज्ञान आपके प्रयुक्त उपसर्ग वी है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिरायु, चिरायु में दोस्तों चीर उपसर्ग पूछा है ना, चीर, ऑप्शन बी चिरायु, तो चीर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, धुंधला में आपका प्रत्यय जो होगा ला है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। दोष हरता, दोष हरता है, दोष हरता में प्रत्यय का चयन कीजिए, दोष हरता में, हरता दोस्तों आपका ये प्रत्यय हरता, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें उपसर्ग नहीं, बताइए उपसर्ग, सॉरी देखते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है ओढ़ना में, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ओढ़ना में आपके उपसर्ग नहीं है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार, सम प्लस कार, संस्कार, ऑप्शन ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है, उपसर्ग है, ठीक है। तो आएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। और आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित, पुरोहित में आपका पुर है दोस्तों, पुरोहित, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अवनत में आपका अव है दोस्तों, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अवनत आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी में, सावधानी क्या पूछा है? प्रत्यय ई पूछ लिया है, ठीक है, सावधानी ई, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, कनिष्ठ में दोस्तों प्रत्यय पूछा है तो इष्ट है, ठीक है, ये आपका प्रत्यय है इष्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपका ये हिंदी का क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला जो लेसन होगा आपका डिटेल्स होंगे, और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे,
और आपको मिलते हैं अगले डिटेल के साथ क्वेश्चन वीडियो में। और दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।